बंगाल का अगला अपडेट दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल चुनाव से जुड़े एक मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस मसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद ममता सरकार को यहां भी झटका ही लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। यह मामला शुरू हुआ 13 अप्रैल को एक सर्कुलर से। चुनाव आयोग के सर्कुलर में कहा गया था कि मतगणना के लिए कम से कम एक केंद्र सरकार के कर्मचारी, पीएसयू के कर्मचारी तैनात किए जा सकते हैं। प्रत्येक काउंटर पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक में से कम एक केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए। मतगणना कर्मियों का चयन मतदान कर्मियों के डेटाबेस से रैंडमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। मतगणना कर्मियों की सूची प्रकाशित करते समय उनके मोबाइल नंबर नहीं बताए जाएंगे। मतदाता पर्यवेक्षक और असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए किसी एक सोर्स पर निर्भर रहने की बाध्यता नहीं होगी। टीएमसी ने इसे 30 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज हो गई। कल यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर आज सुनवाई हुई। टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा 13 अप्रैल को जिला चुनाव अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 तारीख को मिली। पहले से ही हर टेबल पर केंद्र सरकार का एक अधिकारी मौजूद है। ऐसे में सवाल है कि फिर एक और केंद्रीय अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है। सर्कुलर में यह भी लिखा है कि एक राज्य सरकार का अधिकारी भी होना चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार के प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा कि सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी संयुक्त रूप से काम करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है और उसे सरकारी कर्मचारियों के किसी भी समूह से कर्मियों को तैनात करने का पूर्ण अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। जो भी सर्कुलर में कहा गया है उसका पालन किया जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना कर्मियों के चयन का अधिकार है। 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग चाहे तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। मानना सही नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग तरह के होते हैं। दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज तो नहीं किया, लेकिन याचिका पर किसी तरह का आदेश भी नहीं दिया। हालांकि यह जरूर कहा कि अगर टीएमसी सर्कुलर का पालन ही चाहती है तो उसे कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्र और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती में कुछ भी अवैध नहीं है। अब 4 मई की काउंटिंग चुनाव आयोग की व्यवस्था के तहत होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। हम क्या करेंगे, इसको मान लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जो इस राज्य में तो ऐसे बहुत कुछ ही हो रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर लाके कर रहे हैं, या खुद ही ईसीआई जिस तरीके से निर्वाचन यहाँ प्रक्रियाकरण चल रहा है, और भी कई राज्यों में निर्वाचन हो रहा है, कहीं भी इस तरीके का जो आप नहीं देख रहे, जो कदम उठाए गए। My order of 13th April never said central government or state government. It said at least one of them should be central government. Depending on the situation. That order was challenged in the High Court, dismissed. Challenged on the Supreme Court on a Saturday by a special bench, again dismissed. अब इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रावधान है कि 45 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी आप करोगे, अगर करोगे तो, और 45 दिन के बाद आप उसको रखोगे नहीं, तो कैसे तय होगा कि क्या हुआ पोलिंग काउंटिंग में? कोई नहीं तय कर पाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी।